सुप्रीम कोर्ट ने हफ्ते और इतवार को कारोबार बंद कराने का हुकूमती हुक्म कलअदम करार दे दिया। कहा 2 दिन कारोबार बंद रखने का हुक्म आइन की खिलाफ वर्जी है। चीफ जस्टिस कहते हैं क्या कोरोना वायरस ने बताया है कि वो हफ्ते और इतवार को नहीं आता। सिंध को शॉपिंग मॉल खोलने के लिए वफाक हुकूमत से रुजू की हिदायत। कहा पंजाब में शॉपिंग मॉल फौरी तौर पर आज ही से खुलेंगे। इजाजत के बाद सूबे शॉपिंग मॉल्स खोलने में रुकावट पैदा न करें। SOPs पर अमल दरामद यकीनी बनाया जाए। चीफ जस्टिस का NDMA की रिपोर्ट पर अदम इत्मीनान। कहा लोगों को करंतना के नाम पर इरगमाल बनाया जा रहा है। कोरोना के नाम पर अरबों खर्च किए जा चुके। क्या मरीज को कमरे में बंद करने पर 25 लाख खर्च होते हैं? रकम कहाँ जा रही है? अखराजात की तफसीलात वाज़े नहीं। कोरोना इसलिए नहीं आया कि कोई पाकिस्तान का पैसा उठाकर ले जाए। सरकारी अस्पताल में कोरोना मस्बत, निजी अस्पतालों में मनफी आता है। जिसे दिल करता है कोरोना का मरीज करार दे दिया जाता है। इतनी रकम मख्तस होने पर भी 600 लोग जाँ बाख हो गए तो क्या फ़ायदा? मुल्क भर के सरकारी अस्पतालों के हर कमरे में कैमरे नस्ब करने की हिदायत। इन्होंने अंडरटेकिंग दी है, ये गवर्नमेंट ऑफ सिंध की सारी SOPs हैं उनको फॉलो करेंगे। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के बाद इस्लामाबाद में तमाम शॉपिंग मॉल्स खोल दिए गए। बार्बर शॉप, ब्यूटी पार्लर्स को भी काम की इजाज़त दे दी गई। कराची की तमाम मार्केटें डी सील कर दी गई। मदीना मॉल, ज़ैनब मार्केट, गुल प्लाजा समेत दीगर मार्केटों में तिजारती सरगर्मियां बहाल। ताजिर बरादरी का सुप्रीम कोर्ट के फैसले का खैर मकदम। कोरोना के पेश नज़र हुकूमत ने सनतों को काम जारी रखने की सहूलत दी। सनतकार मुलाजमीन के लिए हिफाजती इक़दामात पर अमल दरामद यकीनी बनाए। वज़ीर आज़म की सनतकारों से गुफ्तगू। कहा हमने मुआशी सरगर्मियों कोरोना के खिलाफ हिफाजती इक़दामात में तवाज़ुन रखना है। फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़ का वज़ीर आज़म कोरोना रिलीफ फंड में 2 करोड़ रुपए का अतिया। 3 दिन के सख्त लॉकडाउन के बाद मुल्क भर में कारोबारी जिंदगी बहाल। पंजाब में लॉकडाउन में मजीद नरमी। शॉपिंग मॉल्स, पावर लूम्स और मजीद दर्जनों सनतें खुल गईं। खैबर पख्तूनख्वा में SOPs के तहत कारोबार जारी। आज़ाद कश्मीर में आज रात 12 बजे से मुकम्मल लॉकडाउन होगा। ईद तक ट्रांसपोर्ट भी मुअत्तल रहेगी। जाना है और यहाँ पे किराया डबल ट्रिपल लिया जा रहा है। 300 रुपया किराया है तो आप 3000 रुपया वसूल कर रहे हैं। गरीब आदमी है, जो कमाया इधर दे जाएंगे तो घर क्या ले जाएंगे। पंजाब में ट्रांसपोर्टर्स 2 धड़ों में तकसीम। ऑल पाकिस्तान पब्लिक ट्रांसपोर्ट ने हुकूमती शराइत के तहत गाड़ियां सड़कों पर लाने से इनकार कर दिया। SOPs नाकाबिल अमल करार। टोल टैक्स में कमी और टोकन टैक्स मौखर करने का मुतालबा। इंसाफ ट्रांसपोर्ट ने SOPs मान ली मगर किराया डबल कर दिया। इस्लामाबाद, रावलपिंडी और फैसलाबाद में पब्लिक ट्रांसपोर्ट जुज़वी बहाल। इंट्रा सिटी, इंट्रा डिस्ट्रिक्ट ट्रांसपोर्ट 24 घंटे चलाने का नोटिफिकेशन जारी। वज़ीर इत्तलात फयाजुल हसन चौहान कहते हैं मसला जल्द हल हो जाएगा। पाकिस्तान में कोरोना वायरस से मुतासिर मजीद 30 मरीज चल बसे। अमवात की तादाद 903 हो गई। एक दिन में 1974 अफराद में वायरस की तस्दीक। मुल्क में 29,300 मरीज ज़ेरे इलाज हैं। अयूब मेडिकल कॉम्प्लेक्स एबटाबाद का एक और डॉक्टर मुहलिक वायरस से मुतासिर। अस्पताल में कोरोना से मुतासरा डॉक्टरों की तादाद 8 हो गई। वज़ीर आला पंजाब इंसाफ इमदाद प्रोग्राम के तहत ज़रूरतमंदों की मदद जारी। उस्मान बुज़दार कहते हैं 5 रोज़ में मुस्तहिक़ीन में 6 अरब 53 करोड़ रुपए से ज़ायद की इमदाद तकसीम की। 25 लाख घरानों को 12,000 फ़ी ख़ानदान फराहम कर रहे हैं। मुतासरा तबक़ात की मदद हुकूमत की बुनियादी जिम्मेदारी है। इमदाद इंतहाई शफ़ाफ़ तरीके से अख्तारों तक
लाइन ऑफ कंट्रोल की मुसलसल खिलाफ वर्जी पर पाकिस्तान का शदीद एहतजाज। सीनियर भारतीय सफारतकार की एक बार फिर दफ्तर खारजा तलबी। तर्जुमान ने बताया भारतीय फोर्सेस मुसलसल आबादी को निशाना बना रही हैं। बिला इश्तियाल फायरिंग से मजीद एक शख्स जख्मी हुआ। सरहद पार से रवा साल 1081 बार सीज फायर की खिलाफ वर्जी की गई। मेयर इस्लामाबाद शेख अंसर अजीज ने मुअत्तली को हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया। वजारत दाखिला को नोटिफिकेशन मुअत्तल करने की इस्तदा। कहा ओहदे पर बहाल किया जाए, मेरे खिलाफ कार्रवाई गैर कानूनी है। हमारे ग्रेट लीडर इमरान खान। और पाकिस्तान में 1 ग्राम सोने की कीमत 9,001 रुपये 88 पैसे हो गई। 1 मिलीग्राम सोना 9 रुपये 2 पैसे का हो गया। हेडलाइन